जय हिंद दोस्तों। आज सामान्य ज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता है? तो गंगा का विजेता राजेंद्र चोल प्रथम को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी CHSL में 13 अक्टूबर 2020 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है। और राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगई कोंड चोला की उपाधि धारण की थी और गंगई कोंड चोल पूरम नामक शहर का निर्माण करवाया था राजेंद्र चोल प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदी है। तो मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदी कृष्णा नदी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी CGL जून 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। झारखंड राज्य में चंडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर स्थित है? तो सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन झारखंड पुलिस SI 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत का नमकीन नदी लूनी नदी को कहा जाता है जो राजस्थान राज्य में बहती है और गंडक नदी बिहार में बहती है। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्थापना 1893 में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन SSC CHSL में 10 जून 2022 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है। बुर्रा कथा डैश के गाथा गीत का नाटकीय रूप है। तो नाटकीय रूप यह आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस यह प्रति वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश है। तो पहला देश रूस है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और रूस की राजधानी मॉस्को है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। लाइटनिंग किंड किसका उपनाम है? तो लाइटनिंग किंड यह विश्वनाथ आनंद का उपनाम है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। और फ्लाइंग फिश माइकल फेल्प्स को कहा जाता है और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस राज्य का है? तो सबसे अधिक गोवा राज्य का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सबसे कम पूछे तब बिहार राज्य का हो जाएगा। बिहार राज्य का सबसे कम है। और गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH 548 की लंबाई है। तो यह इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। ऑप्शन बी सही है। और इससे पहले केरल राज्य का NH 47A था। इससे पहले जो उसकी लंबाई 6 किलोमीटर थी। और NH 548 यह झारखंड और महाराष्ट्र राज्य को जोड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। तो सबसे कम आयु के व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और इनका जन्म सऊदी अरब मक्का में हुआ था। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष थे। और द्वितीय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और तृतीय अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। और बदरुद्दीन तैयब जी यह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था।
स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय 1948 में हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? तो यह पठार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह अंतरिक्ष केंद्र केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्लेइंग इट माय वे किसकी पुस्तक है? तो यह सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, यह चारों लोग का संबंध क्रिकेट से है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति का नाम हकीम खान था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अकबर के सेना का सेनापति का नाम अकबर का सेनापति का नाम मान सिंह था। सोयाबीन उत्पादन करने में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश का है। और मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है। कपास मूंगफली उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। मोटा अनाज उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 6 नवंबर 2020 शिफ्ट बी में क्वेश्चन पूछा गया है। शेयर बाजार से संबंधित शब्दावली आईपीओ का पूर्ण रूप है। तो आईपीओ का पूर्ण रूप इनिशियल पब्लिक ऑफर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो पूछ सकता है कि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर का संबंध किससे है? तो शेयर बाजार से है। सबसे अधिक लोकसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है, ऑप्शन सी सही है। दिल्ली में कुल 7 है। और दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है जो 5 लोकसभा सीट है। और लक्षद्वीप में 1 है, चंडीगढ़ में भी 1 है। और राज्य पूछे कि सबसे अधिक लोकसभा का सीट किस राज्य में है, तब उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कुल 80 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिकार्जुन मंसूर कर्नाटक के एक भारतीय शास्त्रीय गायक और ख्याल शैली के एक उत्कृष्ट गायक निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? तो यह जयपुर अतरौली घराना से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मल्लिकार्जुन मंसूर किस शैली से संबंधित है? तो ख्याल शैली से संबंधित है। और यह क्वेश्चन एसएससी CHSL में पूछा गया 2022 में। निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा का उच्चतम बिंदु है? तो चंद्रमा का उच्चतम बिंदु मोनस होमोजेंस है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव का सबसे उच्चतम बिंदु दक्षिणी ध्रुव का लिबनेटज पर्वत है, इसे याद रखिएगा। इटली का यात्री निकोलो कांडी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? तो निकोलो कांडी यह देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यह इटली देश से आया था। और विजयनगर शहर की स्थापना हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। और यह क्वेश्चन बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के किस राज्य में 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी? तो उत्तराखंड राज्य में हुई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में। हैंडबॉल फाउल किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। और फुटबॉल खेल परिषद का नाम फील्ड है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरा-डोमन मॉडल पर आधारित थी। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जॉन सैडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय वीर दास बने हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
हलाम नोटिका जनजातियों को किस राज्य में देखा जाता है? तो यह त्रिपुरा में देखा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, त्रिपुरा राज्य में। भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया है। तो शुरुआत लद्दाख के नोमा में किया है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। अरोरा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो यह मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और इस शिलालेख का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक था। और भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ जो है गुजरात राज्य का है। और भारत में हीरा उत्पादन सबसे अधिक पन्ना मध्य प्रदेश में किया जाता है। और गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 1917 में चंपारण बिहार में किया था। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।